जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हरेंद्र सिंह परमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड एकेडमी पर। जितने भी छात्र हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं, सभी के धैर्य को मैं प्रणाम करता हूं। और आप जो सहनशील हो, आपके अंदर सहनशीलता है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। और आपके अंदर जो पुनरुत्थान का साहस है, यानी कि फिर से तैयारी करने का, उसके लिए भी मैं प्रणाम करता हूं। अभी आप देख रहे होंगे अग्निवीर का जो केस चल रहा था, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, इससे हम लोग क्या प्रेरणा ले सकते हैं। अभी जो केस चल रहा था उसको हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र किया है। दूसरी बात, जब उसमें इतने बड़े बड़े लोग लगे हैं, बड़े यूट्यूब चैनल लगे हुए हैं और पूरा देश का समर्थन मिल रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है आज भारत का, उसको मुँह खानी पड़ रही है, यानी कि उसको पटखनी मिली है, उसको भी चैलेंज कर रही है सरकार। अब आप सोच सकते हो कि हम इनके सामने कहाँ हैं। अगर हम लोग या आप लोग जो आवेदक हैं किसी भी प्रकार से अगर ढीले पड़ते हो या आपके पास धैर्य की ताकत नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास अच्छे वकील नहीं हैं, सतत कंटिन्यू लगातार लड़ने की क्षमता नहीं है, तो हम इनके सामने कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। ये हमें सीखने की ज़रूरत है। धर्म शिक्षक के जितनी भी आवेदक है, मैं सभी से आग्रह करूँगा, आप लोग अगर वास्तव में केस करोगे और आगे करना चाहते हो तो आज जो अग्नि स्कीम है इसके तहत जो केस चल रहा है उससे सीखो। उससे हम लोग क्या सीख रहे हैं, उससे हम ये सीख रहे हैं कि अगर हमारे साथ अच्छे ओहदे के नेता नहीं हैं, अगर हमारे साथ पब्लिक नहीं है, अगर हमारे साथ अच्छे वकील नहीं हैं जो थोड़े से कम पैसों में काम कर रहे हैं, तो हम ये केस कभी नहीं जीत सकते। क्योंकि वहाँ तक पहुँचना हमें बहुत बड़ी बात है। एक केस ऑलरेडी डला हुआ है, क्या हुआ उसका, तारीख पे तारीख मिल रही है। इसलिए मैं आवेदकों से कहना चाहूँगा, अगर आपकी मनस्थिति इस प्रकार है कि हमें केस करना है तो अच्छे स्तर से अभी से तैयारी करो और ऐसे लोगों को अपने पास रखो, थोड़ा सा धन संचय करके भी रखो। और जो युवा अभी ओवर एज नहीं हो गए हैं वो आगे की भर्ती के लिए तैयारी करो। आपको ये हार स्वीकार करनी ही होगी। फिलहाल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हार स्वीकार करिए आप लोग, आप हार स्वीकार मत करिए, लेकिन उसके लिए फिर तैयारी तो रखो कम से कम। हम आपके साथ में हैं किसी प्रकार। देखो, हमारा भी एक लिमिटेशन है, हम आपकी बात रख सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं, आपके गवाह बन सकते हैं, आपकी परेशानियों में हम साथ दे सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं। लेकिन मैनुअली ज़मीन पर तो आपको ही लड़ना है। ज़मीन में साथ में हम हो जाएंगे, लेकिन साहस, आत्मविश्वास तो आपको खुद में ही पैदा करना पड़ेगा इसके लिए। तो जितनी भी आवेदक हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं सर भर्ती कब आएगी, सितंबर तक भर्ती आ सकती है आप लोगों की। और जितनी भी जो आवेदक थे जो पिछली बार फिजिकल मेडिकल निकाल चुके थे, मैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर आप केस करने की तैयारी में तो अच्छे से मजबूती से रखो उस चीज़ को, क्योंकि आपके पास भी हो सकता है लेटर आ जाए। और भगवान करे और ईश्वर करे, मैं तो बोलूँगा लेटर आ ही ना आपके पास, कोई ना कोई नया रास्ता सरकार निकाल ले, ये अधिकारी निकाल लें, जिससे आप लोगों को पेपर में बैठने का मौका मिला। मेरा तो दिल कहता है अभी भी कि ईश्वर इनको सुधबुद्धि दे और आप लोगों के पेपर कराएं। लेकिन अब जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा, ये मान के रखो कि जो ईश्वर को पसंद है वही हो रहा है, उसकी इच्छा अनुसार हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मनमानी भी हो रही है, संविधान का दुरुपयोग भी हो रहा है। क्योंकि जब अच्छे बुद्धिजीवी व्यक्ति जो मंत्री बने बैठे हैं, जब वो ऐसी हरकतें करें, जब वो ऐसे कार्य करें, तो बड़ा बुरा लगता है। संस्कृत पर सीधा कटाक्ष है, संस्कृति पर सीधा कटाक्ष है, और आप लोगों के सामने से रोज़गार छीना जा रहा है। ये मुझे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन इसमें कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल मैं सभी आवेदकों से यही कहना चाहूँगा, रोने से अच्छा है कि लड़ो, संघर्ष करो, पुनः तैयारी करो। और जिनका वेट जाना है, मैं बता रहा हूँ, फिर से जल्दी से वेट कम कर लो, क्योंकि भर्ती आएगी, बहुत कम समय मिलेगा आप लोगों के लिए। ये भी है। एक मेरा वीडियो था आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, कई लोगों का दिल अभी भी गवाही नहीं दे रहा है कि सर पता नहीं क्या होगा हम लोगों का। ठीक है, मेरा एक वीडियो था छोटा सा आप लोगों के लिए। इसके बाद जो बंगाल से अभी 2 ही लेटर आए हैं, उन्हीं की खबर हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास कोई खबर भी नहीं है, ना भी किसी का लेटर आया है। तो अब हम क्या समझें इस चीज़ को। इसलिए लड़कों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर रखी है इस भर्ती ने कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा हम आखिर करें क्या। ना तो ये लोग कोई जानकारी लीक करते हैं, जैसे हम लोग जानकारी लेते हैं ऑप्शन से, तो वहाँ पे भी डांट पाड़ देते हैं लोग, लड़कों को डांट फटकार के उनको शांत कर देते हैं।
और सही बात तो है कि उनके पास भी सही जानकारी नहीं होती है, जिस तरह से थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं वो भी रोक दी जाती है। तो जनता के साथ इतना अमानवीय व्यवहार हो रहा है, हकीकत में ये बहुत ही ज़्यादा हृदय दर्दी है। हकीकत में बहुत बुरा लगता है सोचने के बाद। आप लोग हिम्मत मत हारो, साहस रखो। धर्मशास्त्र के आबिदा को मैं तो फिर से कहता हूँ, आप लोगों से सभी हमेशा यही कहता हूँ कि धर्म सैनिक हो आप लोगों को डरने की और हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा रोको, साहस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। आप लोग जहाँ भी लड़ोगे, संघर्ष करोगे, आपकी जीत पक्की होगी। बस उसकी थोड़ा सा एक रूपता बनाए रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। जैसे ही सही समय आएगा हम लोग संघर्ष जरूर करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। अभी समस्या ये है कि दो बंदों के पास लेटर आए, यूपी वालों के पास नहीं है, राजस्थान वालों के पास भी नहीं है। सबसे बड़े जो कि यहाँ के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं यूपी और राजस्थान से, है ना, इनके पास भी लेटर नहीं आया। तो कई लड़कों ने हिम्मत तो हार ली है, स्वीकार तो कर ली है, लेकिन उनका दिल अभी भी गवाही नहीं दे रहा है। दिल तो मेरा भी गवाही नहीं दे रहा है, लेकिन क्या करें, लेटर आ गए हैं तो उसके आधार पर हम लोग मान ही रहे हैं फिलहाल, है ना। अब आप लोगों को केस करने के लिए उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रखा, तो ऐसा विधा रखा है आप लोगों को मकड़ी की जाल की तरह। अरे यार सरकार धन्य है भैया, मान गए हैं। इन लड़कों को ना तो मरने के लिए छोड़ा है, ना जीने के लिए छोड़ा है, अधमरा कर दिया है। बेहोशी जैसी हालत है युवाओं की। कोई बात नहीं, फिर भी हम लड़ेंगे, फिर भी हम संघर्ष करेंगे। बुंदेलखंड अकेडमी के माध्यम से आप लोग अपना साहस बना रखें, अपनी जागरूकता बनाए रखें। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक हो जाओ भैया, एक हो जाओ। तो कम से कम भले ही हम हार स्वीकार करेंगे, कम से कम ये पूरे देश में भी तो हवा फैलनी चाहिए कि आप लोगों के साथ क्या हुआ था, क्या हुआ है, और किस डिग्री को अमान्य किया था, और किस भर्ती को फिजिकल मेडिकल व निरस्त कर दिया गया है। नहीं तो आप कहीं छोटे से हो, आप लोग बहुत कम संख्या में हो, आपकी भर्ती तो कैंसिल हो ही रहा है, साथ में गुमनाम भी हो जाओगे। तो गुमनाम ना हो, एक इतिहास बन जाए कि भारत देश में गृह मंत्री की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, इनकी देख रेख में, इन अधिकारियों की देख रेख में सारा क्या चल रहा है भारत में, आप लोग देख रहे हो। जय हिंद, वंदे मातरम। टेंशन मत लो, ईश्वर विश्वास रखो। जय हिंद।